नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही और आज की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर सामने आ रही है, जहां वॉशिंगटन के हिल्टन होटल पर फायरिंग हुई है। ट्रंप की मौजूदगी में होटल में फायरिंग हुई। इस हमले के बाद ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। फायरिंग में एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ है। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश की खबर सामने आई। ये बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बीच अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद यूएस सीक्रेट सर्विस तुरंत हरकत में आई। एजेंट्स ने बिना सेकंड गवाए राष्ट्रपति ट्रंप को मंच से हटाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कैबिनेट के अन्य सदस्य भी इस दौरान मौजूद थे। उन्हें भी वहां से सुरक्षित निकाला गया। हमलावर की पहचान 31 साल के कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है, जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास एक पावरफुल गन भी थी और वो कार्यक्रम स्थल के बेहद करीब पहुंच गया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। सीक्रेट सर्विस ने उसे तुरंत मौके से गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है। उनकी बहादुरी की उन्होंने सराहना की है। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी घटना को लेकर ये कहते हुए दिखाई दिए कि घबराने की जरूरत नहीं है और सीक्रेट सर्विस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने असाधारण साहस दिखाया। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि सभी कैबिनेट सदस्य पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और अब स्थिति नियंत्रण में है। इस घटना ने एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक माहौल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां हमलावर के मकसद और उसके नेटवर्क की भी पड़ताल में जुटी हैं। देखना होगा कि सनसनीखेज हमले की कोशिश के पीछे आखिर क्या साजिश थी, मकसद क्या था। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर के दौरान जिस तरीके से यह हड़कंप मचा है, जिस तरह यह पूरी घटना हुई है, जिस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश की खबर सामने आ रही है, जहां कैबिनेट के सदस्य भी मौजूद थे, उपराष्ट्रपति भी वहां पर थे। यह बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बीच अचानक से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद यूएस सीक्रेट सर्विस तुरंत हरकत में आई और एजेंट्स ने बिना सेकंड गवाए राष्ट्रपति ट्रंप को मंच से हटाया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वहां पर थे और इसके अलावा उनकी पत्नी यानी मेलानिया ट्रंप भी वहां पर मौजूद थी। और जो हमलावर है उसकी पहचान 31 साल के यानी एक युवा एलन के रूप में हुई है, जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास एक पावरफुल गन भी थी। वो कार्यक्रम स्थल के बेहद नजदीक पहुंच गया था। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर वो इस कार्यक्रम स्थल तक कैसे पहुंचा, उसकी एंट्री कैसे हुई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चौकन्ना थी और उन्होंने वक्त रहते इस पूरी घटना को जो मंसूबे लेकर वो हमलावर पहुंचा था उसे नाकामयाब कर दिया। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत उसे गिरफ्तार भी कर लिया और घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने ही मेरी जान बचाई है। उनकी बहादुरी की भी उन्होंने सराहना की और हर एजेंट ने असाधारण काम किया है, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और सभी सुरक्षित हैं। लेकिन वहां के राजनीतिक माहौल को लेकर, राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं और जांच इस बात की जा रही है कि ये पूरा नेटवर्क क्या हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। क्या जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े फैसले हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उसको लेकर लोगों के बीच नाराजगी है और अगर ऐसा है तो इसको लेकर आगे क्या कदम उठाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से दहशत मची और इस पूरी घटना से कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर, अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर। और सवाल यह भी है कि अगर नाराजगी लोगों के बीच देखी जा रही है और इस तरह का कंसर्न भी था कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर कोई घटना हो सकती है, तो क्या और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जानी चाहिए थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी घटना को लेकर कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इससे चिंतित नहीं हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपका स्वागत है। अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत। डॉक्टर धीरज कौल हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। और मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत। शुरुआत संजीत सिरोही जी आप ही से, जिस तरह से पूरी घटना हुई है, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, कैसे आप इसको देख रहे हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बड़ा कंसर्न है। देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और एक खास घटना जो कि घटी गई है डोनाल्ड ट्रंप
के साथ उसके बारे में बातचीत करने के लिए। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं, उन्होंने दुश्मन ज्यादा पाले हैं और दोस्त कम उन्होंने जो है पाले हैं। हम्म। आप देखिए, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो, उसमें जो उन्होंने इमिग्रेंट्स के पीछे पड़े थे, आइस ने वहां पे जगह जगह मिनेस्टा वगैरह में लोगों को, बल्कि 2 लोगों को मार भी दिया था, और बाकी लोग जो है काफी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उससे भी लोग परेशान थे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ईरान में जो है लड़ाई तकरीबन 40 साल से 40 दिन से ज्यादा हो चुकी है। हम्म। तो जो मुझे लगता है कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर ये खतरा है, और पहले भी इलेक्शन कैंपेन में भी उनके ऊपर हमला हुआ था। जी। तो उनसे साफ जाहिर है कि उनके पीछे कोई ना कोई जो है साजिश जरूर रची जा रही है। और अब तो ये भी है कि जो है ईरान के जो जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स है उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और हो सकता है उनकी भी इसमें जो है कोई ना कोई जो है, क्योंकि ईरान ने भी ये कहा है कि आपने हमारे जो है स्पिरिचुअल लीडर अयतुल्लाह खमेनी को मारा है, तो उसका हम बदला लेंगे। तो ये काफी चीजें हैं, लेकिन जो खास बात इसमें मैं जो प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो है कि ये एक सिक्योरिटी लैब्स है। जी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी सिक्योरिटी सर्विस को जो है उनको मुबारकबाद दिया और उनको बताया है कि उन्होंने मेरी जान बचाई है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उसकी तो जो सिक्योरिटी होती है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे है जो वर्ल्ड लीडर्स है जिनकी सिक्योरिटी तो ऐसी होती है कि वहां पे तो जो कहावत है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कई लेयर होते हैं सिक्योरिटी के। और ये जानते हुए भी कि हिल्टन होटल में ये जो है डिनर होना था, जी। इसकी तो कई दिन से जो है सिक्योरिटी वगैरह जो है कई दिन से इसको सैनिटाइज किया होगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ हम्म। व्यू से। तो सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि ये जो शूटर था, जो हथियार लेके हिल्टन होटल में कैसे घुस गया, और जी। बिल्कुल जहां कार्यक्रम हो रहा था उसके पास तक कैसे पहुंचा। तो पहली बात तो मुबारकबाद देने की वजह, मेरे को भी मेरा ये मानना है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे उनको जो है सस्पेंड या डिसमिस करना चाहिए, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास जो है गोलियां चल रही है और उसको जो डक मारना पड़ रहा है, हम्म। पहले तो वो सिर्फ कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के, अब तो वो प्रेसिडेंट है, उनकी जी। सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा आला दर्जे की होनी चाहिए। हम्म। तो उसके बावजूद भी अगर वहां पे गोलियां चल रही हैं, तो मेरे को लगता है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए मुबारकबाद की बात नहीं है, शर्मनाक बात है। और हम्म। इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए हम्म। कि कौन लोग शामिल थे, और ये जो पकड़ा गया है इसके बाद से हो सकता है कि पता लगे कि इसमें कौन जिम्मेवार थे। बिल्कुल वंदना अरविंद जी। सिंह जी, क्योंकि जहां यहाँ संजीत जी कह रहे हैं कि एंट्री कैसे हुई, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमलावर वहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो बहुत नजदीक डोनाल्ड ट्रंप के पहुंच गया था और 7 राउंड उसने फायरिंग की है। धनाधन वहां पर गोलियां चली, किस तरह से खलबली मची, लोग दहशत में आ गए, वो भी उस वक्त जब उस इवेंट में उपराष्ट्रपति भी मौजूद थे, खुद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मौजूद थी, 2600 से ज्यादा मेहमान थे, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी वहां पर मौजूद थे। इतनी बड़ी सुरक्षा वहां पर होनी चाहिए थी, और राष्ट्रपति को लेकर तो जिस तरह के कंसर्न्स लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद तो यहाँ फोर्सेस तैनात होनी चाहिए थी। वंदना जी, दरअसल विपक्षी दल कुछ अलग ही बात कहते हैं दबे स्वर में। वो कहते हैं कि वह पहुंचा है या पहुंचाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे जी। तब भी उन पे गोली चली थी, कान से खून निकला था, और वो अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां से चले गए थे। उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? आज जी। तक कहाँ गया, क्या हुआ, किसने फायरिंग की? क्या अमेरिका जैसे देश को यह अब तक जांच रिपोर्ट नहीं बतानी चाहिए, या कि क्या करना चाहिए? दूसरी बात यह है कि आपको पता हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब यूएनओ में गए थे तो वहां पे जो एस्केलेटर है उसकी सीढ़ियां खराब हो गई थी, जी। जिसके लिए उन्होंने बहुत बुरा भला कहा था। उसके लिए भी आरोप लगे कि ये खराब था या खराब करवाया गया। तो ये तीसरा ये है। पर इस बारे में अगर हम ना भी बात करें और अगर हम सिक्योरिटी लैब्स की भी बात करें, जी। तब भी बात ये है कि अमेरिका जो भारत जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जब इंडिया में आते हैं तो जो फर्स्ट लेयर हैं वो ये कहते हैं कि हमें आपके देश पे या किसी भी देश पे भरोसा नहीं है, इसलिए जो पहली लेयर तो हमारी ही रहेगी। जी। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आपको करना है करें, और उसके बाद में वो सैटेलाइट से भी निगरानी करते हैं। तो आप यहाँ अपनी सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं, जी। एक बार देख लीजिए कि आप अपने घर में कितने सुरक्षित हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि उसका पर्पस क्या था, उसका मतलब उद्देश्य क्या था उस हमलावर का जिसने ये हमला किया है। अगर वह पहचान में आए तो यह एक तरीके से संकेत भी होगा कि अमेरिकी जनता है वो प्रेसिडेंट के इस कार्यकाल से इतना दुखी है
या एक तरीके से जो अमेरिकन सोसाइटी है लगभग वो दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक वे जो कि अमेरिका को जो ऑलरेडी पहले से ही ग्रेट है उसको दोबारा से ग्रेट बनाना चाहते हैं, और एक वो जो कि अमेरिका के इस तरीके के अमानवीय इन्वॉल्वमेंट को लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर मुझे लगता है कि वंदना जी सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि 31 साल का वो युवा बताया जा रहा है जिसने हमला किया, जिस पर आरोप है। एलन उसका नाम है, कैलिफोर्निया का रहने वाला। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो बीमार है, लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया, लगता नहीं है कि किसी तरह की कोई परेशानी होगी। जी देखिए, जैसे कि मेरे एक को पैनलिस्ट साहब ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है, फरमाया है कि पहली बात तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच थी। देखिए, मैंने फौज के बाद की क्लोज प्रोटेक्शन दी है, मैंने उसमें बहुत काम किया है, और मैंने लोगों को भेजा है क्लोज प्रोटेक्शन देने के लिए। क्लोज प्रोटेक्शन का पहला उसूल होता है कि ऐसी घटना घटनी ही नहीं चाहिए, कि घटना घटे आप लड़े उससे ना 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 ना। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कल रोही साहब ने बताया, बिल्कुल सही फरमाया है कि ये शर्म की बात है कि ऐसा ही घटना घटनी ही नहीं चाहिए। आपकी खुफिया एजेंसी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे भाप नहीं पाएंगे कि ऐसी घटना होने वाली है, ऐसी घटना, क्योंकि ये अचानक से तो हुआ नहीं। इसकी प्लानिंग लेकर दिमाग में रख के फिर ये प्लान घटना को अंजाम दिया गया है। हाँ, वो अलग बात हुई कि अच्छा काम हुआ कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हुआ कैसे ही। और अगर राष्ट्रपति ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई महफूज नहीं है, वहीं पे ही फायरिंग हो रही है, तो दुनिया में कहीं पे भी कोई भी महफूज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला की राष्ट्रपति की भवन पे सिक्योरिटी ब्रीच थी, वो उनको अगवा किया था, किडनैप किया था, मैं कहूँगा वो क्रिमिनल एक्ट था, और वो भी सिक्योरिटी ब्रीच थी। जब वहां पर किया था तो लोगों ने, अब यहाँ पर अमेरिका की व्हाइट हाउस, आप सोचिए, नंबर 1 सुपर पावर वर्ल्ड, उनके व्हाइट हाउस, उनके राष्ट्रपति भवन में सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। वो अलग बात हुआ कि भाई हमलावर को पकड़ा गया था, 31 साल का था वो, जो भी था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ट्वीट किया ना कि इससे कुछ ईरान की युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि है अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं ना कि उससे कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्वीट्स हैं, इतनी बधाइयां हैं, यानी कि सच में है कि उल्टा बोलते हैं वो। जैसे कि कई बार होता है ना कि भाई कोई आपको प्रेडिक्ट कर दे कि आज बारिश होने वाली है, मतलब नहीं होगी। आज बारिश नहीं होगी मतलब होगी, है, ऐसा होता है, चाहे कहीं से भी हो, इंफॉर्मेशन आती है कहीं पे। तो वैसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसा ट्वीट किया है कि इसे ईरान के युद्ध से कोई लेना है, अगर वो ईरान के सुप्रीमो को मार सकते हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। अगर ये ही ड्रोन अटैक होता या हवाई हमला होता तो कोई कुछ देता, वो कहता नहीं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग निकला है। पहली बात तो इसकी सख्त देनी चाहिए सबसे पहले तो, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक सबक भी होना चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी महफूज नहीं है, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, कुछ भी हो। और एक लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि इट ऑल कम्स बैक टू यू, आपके पास ही आता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी सिक्योरिटी ब्रीच कर रखी है इतिहास में, तो ये इनके साथ भी सिक्योरिटी ब्रीच हुई, अल्टीमेटली उनके पास भी आया। लेकिन कैसे हो गया? अमेरिका की इतनी बड़ी शान बान वो है कि भाई एजेंसी उसके पास इतनी बड़ी ताकतवर है। बिल्कुल, एक के बाद एक लगातार घटनाएं हुई है जब ट्रंप पर हमला हुआ हो। संजीव जी, जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह से जब घटनाएं होंगी तो सवाल नहीं उठेंगे कि किस तरह से ये देश आगे बढ़ रहा है और सिक्योरिटी लैप्स जिस तरीके से हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में? इससे पहले टाइमिंग को लेकर भी क्योंकि सवाल उठते हैं। जब पहले हमला हुआ था चुनावी कार्यक्रम के दौरान, उस दौरान भी बहुत से कयास लगाए गए थे। अब इस घटनाक्रम को लेकर भी जैसा कि इशारा किया था अरविंद जी ने भी कि वैसे सवाल उठे। बिल्कुल वंदना जी, मैं अरविंद जी की मैं बोलना नहीं चाहता, अरविंद जी ने बोल दिया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे, मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ही प्रेसिडेंट है अमेरिका के जिनके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, और वो इतने हमले क्लोज क्वार्टर से हमले होते हैं कि ये लगता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हर बारी कैसे हो सकता है। और अरविंद जी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि वो जो इनके ऊपर हमला किया था, जो कि कान में इनके गोली लग के आगे निकल गई थी, वो हमला का आज तक क्या रिपोर्ट हुई, कौन उसके पीछे था, किसने उसके हमला किया? उसके बाद ये मैं मान नहीं सकता
कि किसी देश का, आप देखिए हिंदुस्तान में, भारत में भी मैडम इंदिरा गांधी को मार दिया था, लेकिन वो मैडम इंदिरा गांधी को मारा था अपने ही सिक्योरिटी के लोगों ने, जो कि खुद अंदर थे, बाहर से कोई नहीं आया था। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जब भी हमला होता है, लोग बाहर से आते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब आदमी बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। इनका हमेशा ये जो है ऑर्केस्ट्रेटेड होता है। मेरा ये मानना है कि हमेशा ऑर्केस्ट्रेट होता है और हमेशा अपने आप को बचा लेते हैं, जिससे अब इनको पता है मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी इनकी इतनी डाउन हो चुकी है कि मेरे को लगता है कि आने वाले इलेक्शन में रिपब्लिकन बुरी तरह हारेंगे और डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, और डेमोक्रेट्स आ जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो ये हाथ पैर इतने चल रहे हैं, वो बिल्कुल ही विल बी ए टोटली डम डक, और इनसे कुछ नहीं होगा। और अगर डेमोक्रेट्स और ज्यादा तादाद में आ जाते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कई चैनल पे बोल चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब नॉर्मल जो है नहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब का इम्पीचमेंट होगा। द वे ही इज ट्रीटिंग पीपल, द वे ही इज ट्रीटिंग वर्ल्ड लीडर्स, तो उससे साफ जाहिर होता है। तो इसमें अभी जब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं आती है, तब तक हमको यही बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स था। लेकिन अगर इसकी सही तहकीकात तो हो सकता है उसका इशारा किसी और तरफ होगा। वंदना जी। बिल्कुल, अब इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जिस तरह अरविंद जी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमलावर तो बीमार है, अभी जांच हुई नहीं है और पहले से ही डिक्टेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह हो सकती है? हमलावर बीमार हैं या कोई और बीमार है? दरअसल इसके लिए विपक्षी दलों ने बार बार कहा है कि वे अपनी एक बार जो रूटीन चेकअप है वो करा ले, मेंटली वो ठीक है कि नहीं है। पर बहुत सारे जो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा करवाना नहीं चाहते हैं, वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि इसको एक चीज से समझना चाहिए कि पूंजीवाद कितना खतरनाक होता है। शुरुआत में जब भारत में विभाजन से पहले जो विभाजन के पक्षकार लोग थे, उन्हें ये लगता था कि ये जो आग है वो उन तक नहीं पहुंचेगी। पर जब बहुत ही दंगे फैलना शुरू हुए भारत में, और जब बड़े बड़े लोगों के जब घर जलाने शुरू हुए, तब बहुत सारे यहाँ बड़े जो मुस्लिम लीडर्स थे और जो उनके छुटभइये थे, उनको भी भागना पड़ा। और वाइस वर्सा पाकिस्तान में भी जितने भी जो बड़े हिंदू लीडर्स थे जो आग भड़का रहे थे, उनको भागना पड़ा। यहाँ मैं हथियार कारोबारियों की बात कर रहा हूँ जो यूनाइटेड स्टेट में हैं। जब इतना खतरनाक, जब वहां स्कूलों में गोलियां चलती है, कोई भी आदमी आसानी से हथियार लेके व्हाइट हाउस में घुस आता है, पर फिर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट या उसके जो एडवाइजर्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो हथियार बनाने वाली लॉबी है उस पर अंकुश लगा लें, या कि एक तरीके से लाइसेंस को थोड़ा सा ज्यादा सख्त कर दे, या कि लाइसेंस शुरू कर दे कम से कम कुछ मामलों में। तो पर वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इतने ताकतवर लोग हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की इतनी हैसियत नहीं है। और किसी दिन उन्हीं का ये जो चीज है वो उन्हीं को कभी निगल जाएगी, कभी हथियार की गोली उन तक आ जाएगी, तब भी मुझे नहीं लगता है कि ये उन ताकतवर लोगों के सामने अपनी ताकत दिखा पाएंगे। जी, अगर ऐसा हो रहा है तो एक खतरनाक खेल है और कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ भी घटना हो सकती है, इसलिए सतर्कता होनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली शाह, जिस तरीके से डिफरेंसेस की बात सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़े बड़े दावे किए, जिस तरीके से उनकी नीतियां, उनकी पॉलिसीज रही हैं, उसको लेकर डिफरेंसेस हैं। इस बात को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्सेप्ट किया इस घटना के बाद भी, और वो कह रहे हैं कि शांति से बात करिए, हल हर चीज का निकल सकता है, लेकिन उसके लिए संवाद जरूरी है। इस तरह से हमले करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपने सही फरमाया है, और इस टाइम पे ये कह देना ये बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि 31 साल का वो जो बंदा है वो पकड़ा गया है, लेकिन उसको थरा इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के दुश्मन भी कई सारे हैं, he's not very popular। बहुत लोग उनको घृणा की जरूरत से देखते हैं, बहुत लोग उनको नमूना बना के देखते हैं। तो कैसे क्या है, कैसा आ गया राष्ट्रपति यहाँ पे अमेरिका का। तो कोई भी हो सकता है, ये कोई भी कहीं पे भी मकसद कुछ भी हो सकता है। और देखिए, अगर मैं मकसद निकालूं, एक होता है दिमागी तौर पे बंदा अनस्टेबल था, ओके। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब का विरोधी था, ओके। तीसरा आतंकी था, ओके। मैं तीनों को मिलाकर यही बोलता हूँ कि ये आतंकी हमला था। चाहे वो बंदा मेंटली अनस्टेबल था, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब का विपक्षी था आतंकी। जो दहशत फैलाता है वो दहशतगर्दी है, जो आतंक फैलाता है वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, जो टेरर फैलाता है वो टेररिस्ट है। सिंपल।
तो इसको मैं एक टेरर हमला ही देख रहा हूँ बेसिकली। और अगर अमेरिका इसको ठीक से इसकी तहकीकात नहीं करती है, और वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने छवि तो बहुत खराब करी है अमेरिका की, जिससे अमेरिका की छवि और खराब होती है। ये कैसे इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई? डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपने बाकी राष्ट्रपति की पेंटिंग लगाई है जो रोज गैलरी कहलाती है आर्मी में, रोज गैलरी में वहां पर, कि ये था राष्ट्रपति, इसमें ये क्या वो क्या, कमजोरियां उनको बहुत ही गंदी तरीके से प्रोजेक्ट किया है अपने खुद के राष्ट्रपति को पूर्वजों को। और आप देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प साहब कर रहे हैं लोगों को, बाकी और मुल्क तो छोड़िए साहब, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति तो छोड़िए साहब, अपने खुद के मुल्क के राष्ट्रपतियों को नहीं बख्शा इन्होंने। उनके बारे में तरह तरह की बातें लिखी हैं और बोला है। बाकी सब बेवकूफ थे, बस आप ही हैं बॉन्ड, बाकी सब बेवकूफ थे। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जिस तरीके से कर रहे हैं तो पसंद नहीं करते हैं। और अगर वो ऐसा ट्वीट कर रहे हैं कि तो डेफिनेटली कुछ समथिंग मोर, तो मैं बता दी, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि इसका मालूम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, एक्स्ट्रा मुश्किल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तो चारों तरफ से डिसलाइकिंग है जी। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद उनका एक बड़ा बयान भी सामने आया है, बता देते हैं आपको। दरअसल इस फायरिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान युद्ध जीतने से नहीं रोक पाएगी ये घटना, काम कर रहा हूं, काम करता रहूंगा, ये घटना मुझे नहीं रोक सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ईरान युद्ध जीतने से ये घटना मुझे नहीं रोक पाएगी। यानी वो सीधा सीधा जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जंग को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। संजीत जी, ईरान की घटना का जिक्र करना और ये कहना कि इस तरह की घटना कोई फर्क नहीं डालेगी या फिर इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या कहना चाहते हैं? उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? वंदना जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिमाग में ये चल रहा है कि वो एक ऐसा आदमी है जो कि अगर उन्होंने ये ऑर्केस्ट्रेट नहीं करा, और ये जो जैसा कि मेजर मोहम्मद अली शाह बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट अटैक है, तो वो इसको जो है अब इसको वो करना चाहते हैं, इसको जो है अपने फेवर में करना चाहते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि ये जो ईरान की लड़ाई हो रही है मैं इसे जीतूंगा, और क्योंकि मैं ये लड़ाई जीत रहा हूं तो लोगों को ये बात पसंद नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है, हर मौके को, चाहे वो एडवर्स सिचुएशन हो चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो, उसका उनको वो इस सिचुएशन को बुलाना चाहते हैं। और उनको जो है पहले भी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में जब अमेरिका ग्रेट बोला था, जब गोली लग गई थी कान में, मेरे को नहीं लगता कोई भी आदमी जिसके कान में गोली लगी और जो इतनी क्लोज क्वार्टर से बच गया हो, वो ये चीज उसके एकदम दिमाग में आएगी कि जो है अमेरिका ग्रेट बोलेगा। गांधी जी को जब गोली लगी थी उनके मुंह से ही भगवान का नाम लिया था, राम राम राम। तो ये चीजें मुझे लगता है, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी क्या कर सकता है, इसका हम लोग जो नॉर्मल इंसान है वो उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हर अपॉर्चुनिटी को, हर जो आप विपदा बोलो या कुछ वो, उसमें वो मौका ढूंढते और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, चाहे वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने खुद ऑर्केस्ट्रेट करी या उन्होंने जो है ये जो दहशत गर्दी का हमला था, टेररिस्ट अटैक था, तो उसको आप बुलाने की कोशिश करें। इसलिए वो ईरान वॉर के साथ, क्योंकि उनको पता है कि ईरान की लड़ाई में चाहे वो माने या ना माने, उनकी जो है एक तरह की हार हुई है, और ईरान जो है बिल्कुल भी जो है उनके साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इससे साफ जारी ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ अपना ध्यान रखते हुए ये सब वक्तव्य दे रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद सिंह जी, जैसा कि संजीत जी भी कह रहे हैं कि ये तो बड़ी किरकिरी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की, जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि ईरान पर वो कब्जा कर लेंगे या फिर अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन ईरान उनके सामने झुका नहीं। अभी भी वो डायरेक्ट बातचीत करने से इनकार कर रहा है और अमेरिका को अपने डेलीगेशन को रोकना पड़ा। पाकिस्तान से मध्यस्थता की बात ईरान ने की है। लेकिन अब इस जंग का जिक्र करना, इस घटनाक्रम के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये दरअसल सहानुभूति हासिल करने का एक तरीका है कि देखिए, मैं अमेरिका के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे विरोधी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं। तो एक तरीके से सिंपैथी वो गेन करना चाहते हैं इसके जरिए, और इसके जरिए जो उन्होंने गलतियां की है, जो खासकर ईरान को लेकर, उस पर भी वो पर्दा डालना चाहते हैं। तो एक तरीके से वो उन लोगों को जो कि उनका जो बेसिकली जो सपोर्ट बेस है, जो वहाँ के वाइट लोग हैं, अमेरिकन हैं, क्रिश्चियंस हैं,
तो इन लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। और उसके अलावा जो वहाँ के संजीदा लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, जो डाइवर्सिटी में यकीन करते हैं, डेमोक्रेटिक हैं, तो जी उन लोगों को वो वैसे भी सोच नहीं रहे हैं कुछ। तो एक तरीके से ये उस पूरी ही घटना को भुनाने का है। पर इसमें बिल्कुल कर्नल साहब ने बिल्कुल ठीक कही है बात, कि इसमें सबसे ज्यादा छवि अमेरिका की खराब होती है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसा सिक्योरिटी लैब्स हैं कि उसके जी प्रेसिडेंट तक सुरक्षित नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में बहुत अच्छा संदेश तो जा नहीं रहा है। वंदना जी। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुका और अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को लेकर भले ही वो सामने से ना बोले, लेकिन उन्हें भी इस बात को लेकर जरूर एहसास होगा कि ईरान पर उनका जो इरादा था और जिस तरीके से हमला हुआ इजराइल के साथ मिलकर, वो सही वक्त नहीं था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जब इस घटना की जिक्र कर रहे हैं और ईरान को इससे जोड़ने की कोशिश जी, कर रहे हैं, बताइए। तो किन लोगों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि अगर हो सकता है कि मेरे लिए साजिश की जा रही हो कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं ईरान पर जंग को जीतने की, उससे मकसद से वो पीछे हट जाएं? कौन लोग हो सकते हैं जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा? जी वंदना जी, देखिए इसके पीछे पूरी दुनिया, मतलब आप कहीं पे भी इल्जाम लगाएं वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि हर कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ है, हर कोई। जी और मगर इसकी कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये तरीका गलत है बिल्कुल, कि आप राष्ट्रपति भवन में घुस जाए। लेकिन क्या पता कि ऑर्केस्ट्रेट कैसे, हाउ डू वी नो गारंटी कि बाय डिजाइन ऑर्केस्ट्रेट नहीं हुआ हो। ये भी एक देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल है। और अगर कोई घुस गया है व्हाइट हाउस के अंदर, यानी कि अमेरिका के लिए ही बेइज्जती की बात है। मगर एट द सेम टाइम ये इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये ऑर्केस्ट्रेट भी हो सकता है। जी हो सकता है कि अपने आप के पॉलिटिक्स में कुछ भी कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है, एक कैलकुलेटिव बिजनेसमैन है। क्या पता उन्होंने लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा आगे जाके कि कैसे हुआ, कैसे, क्या मकसद था, इसके पीछे कौन कौन थे। लेकिन जो भी हो, अमेरिका की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है इससे। जी बिल्कुल। संजीत जी, मीडिया के साथ जो रवैया रहता है डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी सबने देखा है। और प्रेस डिनर में जिस तरीके से हमला हुआ, इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। एक तरीके से वहां पर जो दहशत मची, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम फिर से इस इवेंट को करेंगे और किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वंदना जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब और इस स्टेज पे कह भी क्या सकते हैं, क्योंकि वो ये नहीं दिखा सकते कि जी मैं डर गया हूं। ये तो कोई भी नहीं दिखाएगा, कोई भी जी वर्ल्ड जी लीडर ये नहीं कहेगा कि भाई मैं डर गया हूं इसलिए हम आगे से ऐसे इवेंट नहीं करेंगे। हाँ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ये बोल रहे हैं कि जी हम 1 महीने बाद यही इवेंट करेंगे, 1 महीने बाद क्यों करना था? उस इवेंट को जो अगर उसको पकड़ लिया था जिसने फायरिंग की थी, तो वो इवेंट को कंटिन्यू करना चाहिए था। वाई वेट फॉर 1 मंथ? तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो 1 महीने को, अभी 1 महीने तक इस बात को बार बार दोहराते रहेंगे, मीडिया पर्सन के सामने भी दोहराएंगे, अपने ट्रूथ सोशल पे भी लिखेंगे, इसको पूरा का पूरा कैपिटलाइज करेंगे। जैसे मेजर मोहम्मद अली शाह ने कहा है, वो जी जो है इसको कैपिटलाइज करेंगे, चाहे ये ऑर्केस्ट्रेटेड हो और चाहे ये हादसा हो, लेकिन वो इसको कैपिटलाइज करेंगे। क्योंकि ईरान की लड़ाई में ये ईरान ने साफ जाहिर कर दिया है कि एक शक्तिशाली देश भी किसी जो है उसके जो कंपैरिजन में जो कमजोर देश है उसको हरा नहीं सकता। अगर वो कमजोर देश के अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, जो ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। जिस देश के ऊपर 47 साल तक सैंक्शन लगे थे, उस देश ने जो है अमेरिका, जो कि वर्ल्ड की जो है मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, इजराइल जिसके पास मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो है, उनके पास हार्डवेयर हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं, अगर वो उससे भी नहीं घबरा रहा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कितनी दुनिया में, और उसके बाद जो है जो ग्लोबल क्राइसिस है, जगह जगह पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगा और जो है महंगाइयां बढ़ रही है, उसके लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेवार है, वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना चाहिए कि बार बार ये जो है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उनकी एक दफे चढ़ गई थी इलेक्शन में, और अमेरिकन पब्लिक ने जिंदगी की सबसे बड़ी जो गलती करी थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को सेकंड टर्म देके करी थी। और इसका जो है वो उनको जो है इसका अंजाम आने वाले समय में देखना पड़ेगा। वंदना जी। बिल्कुल।
लेकिन इस पूरी घटना को लेकर जिस तरीके से फायरिंग हुई है, एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग हुई, जहां हमलावर को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। सोमवार को हमलावर को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा और उसका मकसद क्या था, किसके कहने पर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, गंभीरता से इस पूरी घटना को लिया जा रहा है और इसीलिए अब हमलावर के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। मेडिकल के लिए उसको ले जाया गया है और सोमवार को कहा जा रहा है कि हमलावर को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ की जाएगी। लेकिन ये बड़ी घटना हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में खलबली मची, एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग वहां पर की गई है। हमलावर हालांकि पकड़ा गया है। 31 साल का युवा एलन बताया जा रहा है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। फिलहाल उसे पकड़ा गया है और उसके बाद उसका मेडिकल भी किया जाएगा। सोमवार को उसे कोर्ट में भी पेश किया जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अरविंद जी, की मकसद क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधने का? जानलेवा हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर। बिल्कुल, यह जानलेवा हमला हुआ है और मकसद इसके कई हो सकते हैं, जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। पहला तो ये है कि जिस हमलावर हैं उसी से पूछ लिया जाए कि आपका मकसद क्या है। तो वो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें बताएं और वो वाकई कई बार अगर झूठ बोलता है या वो हैं, तो बहुत सारी तकनीकें हैं जिनके जरिए ये पता कराया जा सकता है। तो पहले ये देखना होगा कि क्या पॉलिटिकल मकसद है या कोई इंडिविजुअल रीजन है, और उसी के साथ साथ जो हमलावर हैं उसका पूरा बैकग्राउंड देखा जाएगा कि उसकी पैदाइश कहाँ से है और उनका किन किन लोगों से संपर्क रहा है। तो ये तमाम चीजें जांची जाएगी और जांचने के बाद में उन सब चीजों से तालमेल बिठाया जाएगा कि जो वो कह रहा है वो सच में मकसद है या नहीं है। तो यह मुझे लगता है कि जांच रिपोर्ट आनी चाहिए। पर सबसे खतरनाक बात यह है कि जांच रिपोर्ट आ ही नहीं पाती है और उनपे कोई बातचीत ही नहीं हो पाती है। तो यही सबसे बड़ी दुख की बात है वंदना जी। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार तो करना होगा, क्योंकि जांच के बाद ही असल मकसद साफ हो पाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर इस हमला करने की वजह क्या हो सकती है। हमलावर के बारे में और भी डिटेल्स आएंगी, लेकिन जैसा कि अरविंद जी कह रहे हैं कि वो डिटेल्स आएंगी भी कभी। इससे पहले भी हमला हुआ था, उसके बाद तो कोई जानकारी मिली नहीं। मोहम्मद अली शाह जी के पास वंदना जी, लगता है शायद है नहीं। जी जी, संजीत जी, आप क्या सोच रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन तो होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि अपराध तो किया है, एक बड़ी कार्रवाई इस पर होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर ये घटना है जिस तरीके से फायरिंग हुई है। 7 राउंड कहा जा रहा है वहां पर गोलियां चली। देखिए वंदना जी, पहली बात तो मकसद उसका क्या था, जैसे तेजावत साहब ने कहा, वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 2 हालात में, एक हालात में आएगी, एक हालात में नहीं आएगी जी। अगर ये जो है हमलावर एक दहशतगर्द था या उसका जो भी उद्देश्य था, उसका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन जो पब्लिक है वो इतनी आराम तलब पब्लिक है कि उनको जो है वो ज्यादा परेशानियां नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप देखिए, हो सकता है वो, क्योंकि फौज इतने दिन से वहां पर डिप्लॉयड है, उसमें जो है नेवी डिप्लॉयड है, हो सकता है उनमें से किसी को जो है इस चीज की नाराजगी हो, बेरोजगारी की नाराजगी हो, महंगाई की नाराजगी हो, माइग्रेशन के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो भी कदम उठाए हैं वो काफी जो है डोमेस्टिक पब्लिक को भी जो उसमें काफी मुश्किलें हो रही है। अब सवाल ये होता है कि क्या इसकी रिपोर्ट आएगी? जैसा अरविंद तेजाब साहब ने शुरू में कहा था, अगर ये ऑर्केस्ट्रेटेड है तो इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, जैसे पहले भी रिपोर्ट नहीं आई थी। और लेकिन अगर ये ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है तो इसकी रिपोर्ट जो है, जैसे जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जब इससे पूछताछ होगी, बहुत तरीके होते हैं पूछताछ के, जिसमें एक तरीका 3rd डिग्री मेथड भी होता है, जो कि ज्यादातर जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इस्तेमाल करती है। उसके हिसाब से जब इनको पता लगेगा तो उसके बाद वो जरूर आएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है तो इसका मतलब ये दहशत का जो है एक इंसिडेंट था, और अगर ये रिपोर्ट पहले की तरह कुछ नहीं आता है
तो इसका मतलब इट वाज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड। वंदना जी। बिल्कुल, अमेरिका को फिर से महान बनाने की कोशिश कह लीजिए, या फिर अरविंद सिंह जी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका का सरकारी खजाना भरने के लिए वो कई बड़े कदम उठा चुके हैं, लेकिन नाराजगी उनकी नीतियों को लेकर रही, उनके फैसलों को लेकर रही, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र देशों को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी ऐसे कड़े कदम उठाए जो नहीं उठाने चाहिए थे, जिन्हें अनुचित भी बताया गया। लेकिन युवाओं के बीच किस बात को लेकर नाराजगी हो सकती है? वो कौन कौन से बड़े फैसले आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप के रहे जिसको लेकर युवा नाराज हो सकते हैं अमेरिका के? देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी एक हद तक पहुंच गई है जिसके बाद में उसने कोई बहुत भारत या चीन की तरह आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है कि वो 7 या 8% की दर से आगे बढ़े। भारत में भी बहुत सारे आंतरिक सुधार की जरूरत है, वो एक अलग बात है। जी। पर चीन जिस तरीके से कर रहा है या बाकी तो दूसरे देश जो कर रहे हैं, तो अमेरिका वह नहीं हो सकता है। उसको अभी अपनी इकोनॉमी को खोलने के लिए या बहुत सारी चीजें करने के लिए नई नई चीजें करनी होगी। तो वहां के लोग अपना रोजगार खो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उसको हल करने के बजाय, एक्सपर्ट्स की सुनने की बजाय प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कर रहे हैं, कभी तो इंडियंस को जिम्मेदार बताते हैं, कभी वो चीनियों को जिम्मेदार बताते हैं, कभी वो जो लैटिन अमेरिकन खासकर मैक्सिकन पे हमला बोलते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलते हैं। अगर आप अपने देश को ग्रेट बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनाएंगे, या कि अगर ग्रेट बनाना चाहते हैं तो क्या पहले ग्रेट नहीं था, या ग्रेट नहीं था तो कब नहीं था? यह सब चीजें सोचने की जरूरत है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि वो खजाना भरने के लिए, खजाना तो भरा नहीं यूनाइटेड स्टेट का। खजाना अगर किसी का भरा था तो शेयर मार्केट देखिए, जो इनके कारोबारी जो युद्ध से पैसा कमा रहे थे, उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के एक एक स्टेटमेंट से 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स का ऊपर नीचे हो जाता था। तो वो क्या प्रोफेशनल तेजड़िए और मंदड़िए थे क्या, जो कि शेयर मार्केट में ये शब्द काम में आता है? तो वो तो उनका काम नहीं था, वो तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे। तो आप स्टेटमेंट देके ये क्यों कर रहे थे? और उसका फायदा जिसमें उनके परिवार के लोगों को भी हो रहा था, यह भी काफी सोच की बात है। अभी जो जांच हो रही है उसमें यह भी आया है कि उनके स्टेटमेंट से बहुत सारे उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको फायदा हो रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं। और दूसरी बात यह कि किसी भी कंट्री का खजाना भरने के लिए किसी दूसरे देश पे इतना बड़ा जनसंहार नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कम से कम, मुझे लगता है कि 1 करोड़ के आसपास तो लोगों को मार दिया है, 1 लाख के आसपास लोगों को मार दिया है। जो 65-70 हजार रुपए गाजा में, और उधर 2,000 लोग ईरान में मारे जा चुके हैं। और जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसमें भी 70 से लगभग 80 हजार तक लोग मारे जा चुके हैं। तो एक महाशक्ति होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या आपने उन सारी जिम्मेदारियों को निभाना ठीक नहीं समझा? और वो अमेरिका की किस लीगेसी की बात कर रहे हैं? अब्राहम लिंकन, जिन्होंने वहां पे दास्ता से पूरे अमेरिका को मुक्त कराया और अमेरिका को एक महानता दिलाई, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप में वह हैसियत भी है कि वो अब्राहम लिंकन, वो केवल वहां अब्राहम लिंकन नाम का जहाज ही भेज सकते हैं? उनकी बराबरी करने की जो हैसियत होनी चाहिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप में नहीं है। ट्रंप के कई फैसलों से अमेरिका जो कि सुपर पावर है और जिसकी एक अच्छी इमेज थी, और जो कमजोर मुल्कों को डिफेंड करने के लिए जाना जाता था, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची है उस इमेज को, और इसीलिए लोगों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने आ रहा है इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि चिंता भी पूरे देश में और इसके साथ ही पूरी दुनिया में बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ उसको लेकर पीएम मोदी का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ये जानकर राहत मिली है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घटना की निंदा की जानी चाहिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। फर्स्ट लेडी और वाइस प्रेसिडेंट भी सुरक्षित हैं, पीएम मोदी ने यह कहा है, और इस पूरी घटना की उन्होंने निंदा की है। इस बात को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि राहत की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। संजीत जी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता जता दी है इस पूरी घटना को लेकर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उतने सीरियस, उतने गंभीर दिखाई नहीं दिए इस घटना पर। वंदना जी, वो इसलिए गंभीर नहीं है, बाकी तो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, वो तो एक प्रोटोकॉल है, वो जो है सब वर्ल्ड लीडर्स जो है उनको मुबारकबाद देंगे और उनका जो है वेलबींग पूछेंगे, वो एक नॉर्मल रूटीन है। कोई इसमें मोदी साहब ने जो बोला है वो नॉर्मल रूटीन है, बाकी वर्ल्ड लीडर्स भी बोलेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है पिटअप इसीलिए नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है कि हमला तो ये मैंने करवाया अपने ऊपर, या मैंने जो फायरिंग करवाई है मैंने करवाई, तो क्यों पिटअप दोगे? अगर वो पिटअप होते तो इतनी जल्दी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये करना, वो ना कर। तो आप इन चीजों से अगर आप देखें पूरी जो है उसको क्रोनोलॉजी को देखें जो इवेंट्स की,
उससे आपको साफ जाहिर होगा कि ये मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब घबराए हुए नहीं है, पिटअप नहीं है। वो हमेशा जब इनके ऊपर कान पे ऊपर गोली लगी थी तब भी वो पिटअप नहीं थे, तब भी जो है वो बोल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने जो है बहादुर इंसान है, क्योंकि बहादुर इंसान की तो उनमें अंदर कोई भी मेरे को चीज ऐसी दिखाई नहीं देती जो उन्होंने अब तक दिखाई हो। हाँ, जो उन्होंने काम किए हैं उसमें अगर आप देखो तो वजह जो है, इनको अगर हमलावर जो है इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट नहीं कराया तो बहुत वजह है। वेनेजुएला के ऊपर इन्होंने कब्जा कर दिया, क्यूबा के ऊपर जो इन्होंने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है, कभी ये कहते हैं मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए, यूरोपियन लीडर्स का ये मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद वहां पे इनके जो आइस के लोग थे उन्होंने जो है वहां पे दो लोगों को, बेचारों को, इनोसेंट लोगों को, एक लेडी को और एक आदमी को मार दिया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी इन्होंने, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी इनका 1.5 साल का अभी तक कार्यकाल भी नहीं हुआ उसमें इन्होंने दुश्मन ज्यादा इकट्ठे किए बजाय दोस्तों के। और उस वजह से हो सकता है कि दुश्मनी की वजह से किसी ने किया हो या इन्होंने अपने ऊपर कराया हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं, वो इसको पूरा का पूरा कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वंदना जी। बिल्कुल दुश्मन बना लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसलों से। लेकिन अरविंद जी, डोनाल्ड ट्रंप तो खुद को शांति दूत बताते हैं और उन्होंने दावे भी किए हैं कि कई बड़े युद्ध उन्होंने रुकवाए हैं। ईरान पर लेकिन हमला करना, इजराइल के साथ जाना, क्या एक बड़ा उनका ऐसा फैसला रहा जो उनको बैकफुट पर लेकर आ रहा है? देखिए वंदना जी, किसी भी कंट्री हेड के लिए कोई बुरा शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है, पर फिर भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है साइकोपैथ। सो बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप को वहाँ के ही लोग साइकोपैथ भी मानते हैं, जो अपने आप में मतलब किसी भी प्रेसिडेंट के लिए मुझे लगता है कि शर्मिंदगी की बात है। तो दावे तो वो बहुत करते रहे, नोबेल प्राइज के लिए वो चिल्लाते रहे कि मुझे नोबेल दीजिए। अगर 1 लाख लोगों को मरवाने या उससे भी कहीं ज्यादा लोगों को मरवाने, एक कंट्री हेड को अगवा करने और ये तमाम तरीके की चीजें करने के बाद अगर उनको लगता है कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए लोगों को मरवाने के लिए, तो वो मुझे लगता है कि किसी गलत फहमी में है। ये अलग बात है कि जो चर्चिल थे, जो प्राइम मिनिस्टर चर्चिल थे, उन्होंने जरूर साहित्य का नोबेल प्राइज लिया था और नोबेल कमेटी दबाव में थी, वो एक अलग मामला है। ऐसे ही प्रेसिडेंट ओबामा को समय से पहले ही नोबेल दे दिया गया। और आप तो जानते हैं, भारत में भी शायद आप बहुत सारे, या पाकिस्तान में भी एक यंग जो यूसुफ शही और हमारे कैलाश सत्यार्थी हैं, उनको भी नोबेल प्राइज मिला है। और भारत के एक ग्रेट आदमी ने तो कितनी ही बार नोबेल कमेटी को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्राइज देना है तो कांग्रेस कमेटी में आप चंदा दे दीजिए, ये भारत की आजादी से पहले की बात है। तो नोबेल प्राइज भारत के लोगों के सामने तो बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसके लिए एक अमेरिकन प्रेसिडेंट रोता है बिल्कुल बच्चे की तरह। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है और ना ही ये शांति के लिए ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से पूरी दुनिया में कत्लेआम मचा रखा है। वंदना जी। लेकिन अभी वजह हम तलाश रहे हैं कि इस घटना के पीछे क्या हो सकती है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। लेकिन वजह तो अभी तक ये भी सामने नहीं आई, क्योंकि खुद ईरान का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान पर हमला क्यों हुआ था? क्योंकि ये भी डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि हमला करना चाहिए था तो उन्होंने कर दिया। इसी तरह के फैसले हैं जिसको लेकर नाराजगी लोगों के बीच है। देखिए वंदना जी, किसी भी प्रेसिडेंट को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को लगने से नहीं होता है कि एक दिन रात में सपना देखा और सुबह उसको कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था। दरअसल डेमोक्रेसी की ब्यूटी इसी में है कि एक व्यवस्था होती है, उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्या उन्होंने हमला करने से पहले कांग्रेस की अनुमति ली थी? क्या एक्सपर्ट कमेटी से ठीक से उन्होंने मशविरा किया था? क्या उन सारी प्रक्रियाओं का पालन हुआ था? क्या ये सब करने के लिए क्या उन्होंने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया था या नहीं किया था? उन्हें लगने से नहीं होता है, और वो गलतफहमी में है, अपने आप को इतना बड़ा आदमी समझते हैं कि उनको लगेगा कि मैं ऐसा करूं तो वैसा कर देंगे। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम एक तरीके से जो मॉन्टेस्क्यू का जो विचारधारा है उस पर आधारित है और उस पे पावर्स का विभाजन है। जुडिशरी भी अपनी ताकत है, जो वहाँ की कांग्रेस है उसमें भी अपनी एक ताकत है, और प्रेसिडेंट की जो जो एग्जीक्यूशन है उसका भी अपना मामला है। तो कोई भी डेमोक्रेसी में अपने आप को अगर इतना ताकतवर समझता है तो देखना कि प्रेसिडेंट से हटने के बाद में
जैसे कि जो बाइडेन के समय में उन पे बहुत सारे देशद्रोह के आरोप लगे थे, और जो ताकत को उन्होंने जो जबरदस्ती अपने हाथ में रखना चाहा था, उसकी जांच शुरू हो गई थी। यह अलग बात है कि उसी दौरान वो वापस दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए। तो ये हटने के बाद भी क्या होता है वो देखना पड़ेगा। ये तो यही चाहेंगे जी कि जी दोबारा प्रेसिडेंट बने, जैसे कि उन्होंने बयान भी दिया था कि बिल्कुल। मैं तीसरी बार प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। पर बनेंगे कैसे, इतना आसान तो है नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्या लगता है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या करेंगे ये इम्पोर्टेंट है, पर इससे अमेरिकी हितों को नुकसान होता है, जी क्योंकि अमेरिका ने अभी उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है। बिल्कुल जी संजीव जी, वंदना जी। क्योंकि सीरियस नोट पर अगर देखा जाए, अगर ये भी मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले की जानकारी नहीं थी, तब भी इस हमले के पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? और एक युवा का हमला करना, कुछ दिन पहले जबरदस्त विरोध प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका में देखा गया था, क्या ये इतने पीक पर पहुंच गया है, लोगों की नाराजगी, उनका एग्रेशन, कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले हो रहे हैं? संजीत जी। वंदना जी, देखिए, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो 31 साल का है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो 31 साल का है तो वो जो कोई ना कोई युवाओं से ताल्लुक रखने वाला कोई मुद्दा होगा। हो सकता है उसको किसी ने हायर किया हो, जी क्या बिल्कुल। पता वो शूटर हो, किसी और देश ने हायर किया हो, तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। जी लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको गिनवाया था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई वहां पे कदम उठाए हैं मेड इन अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में, उस चक्कर में मुझे लगता है कि लोगों में काफी असंतोष है। और जिस तरीके से हम मार्च के आखिर में हमने देखा था कि वहां पे प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें हजारों आदमी, लाखों आदमी जो है जगह जगह शहरों में, पूरे कोई ऐसी स्टेट नहीं थी अमेरिका की 50 स्टेट्स में से जिसके अंदर प्रोटेस्ट ना हुए, इस ईरान जी की लड़ाई की वजह से या इमिग्रेंट्स की वजह से या और भी जो कि उनके अंदरूनी हालात है उनकी वजह से ना हुए। तो जब इतने लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी। और एक और चीज हो सकती है कि आने वाले समय में अमेरिका जो है लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका की पब्लिक को पता है कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, जी ये लड़ाई इजराइल की थी। और इजराइल ने अमेरिका को बड़े दिमाग लगा के चाणक्य नीति से डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर आप ईगो को मसाज कर दोगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप कुछ भी करा सकते हैं। और वही काम जो हमने देखा है किस तरीके से जी शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान की तरफ पूरा का पूरा झुकाव कर दिया। और आज पाकिस्तान जो है कोई गलती नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रंप की नजरों में। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और जिसकी वजह से वहां पे लोगों में रोष है, और जिसकी वजह से ये जो है जो हमला हुआ है, ये हमला का कोई ना कोई कारण जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो जी पता लगेगा। वंदना बिल्कुल। जी। ईरान पर हुए इस हमले को लेकर अरविंद जी, डोनाल्ड ट्रंप भी जरूर इस बात का एहसास रखते होंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान अमेरिका को भी हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें नष्ट हो गई हैं। और अभी भी ईरान से कैसे डील करना है डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान ने बातचीत से सीधे इनकार कर दिया कि अमेरिका से कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान से मध्यस्थता होगी, शर्तें पाकिस्तान को सौंप दी हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है, किस तरीके से लिए जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये भी साथ में कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए वो रास्ता निकालने को तैयार है, परमाणु हमला भी नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप समझ से परे हैं। वाकई प्रेसिडेंट ट्रम्प समझ से परे हैं। और ईरान में कौन फैसले ले रहा है, तो अमेरिका में कौन ले रहा है इतने महत्वपूर्ण फैसले। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यह तक कर दिया है कि जो चीन है उसके लिए एक पूरा खुला मैदान छोड़ दिया है। अगर अभी चाइना ताइवान या कहीं पे भी अगर हमला कर देता है, तो अमेरिका के पास वो सारी चीजें नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। खासकर मिसाइलें बनाने में तो अभी और समय लगेगा, वो सारा का सारा ईरान पे दाग चुका है। और ऐसे में दोबारा से वो असला तैयार करने में अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो उन्होंने पूरी तरीके से जो साउथ चाइना सी है वो पूरा का पूरा असुरक्षित बना दिया है वहां पे, और उसके लिए एक खुली जमीन छोड़ दी है। अब यहाँ से ईरान से भाग कर आते हैं वापस, तब भी इनकी बहुत जबरदस्त किरकिरी होनी है। और वहां पे सेनाओं को रखने का, सर्विलेंस का, सबका खर्च होता है, पैसा लगता है। और हॉर्मुज में जा नहीं सकते हैं, पता नहीं पानी में कहाँ कितनी बारूदी सुरंगें बिछी हुई है, बिल्कुल। किसी को अंदाज नहीं है, या कि बिछी हुई भी है कि नहीं है, और कितनी ज्यादा है ये भी है। तो वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं जो अमेरिकन जहाज है या कोई भी। तो ये सब कुछ ऐसी हालत में पहुंचा के
अगर उनको लगता है कि अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें सोचना चाहिए, या अगर वो ठीक समझें तो एक बार किसी सेक्रेटरी से कंसल्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, वंदना संजीत जी, जिस तरीके से पूरी परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं, अमेरिका में नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है, लेकिन जिस तरह ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ईरान युद्ध का, यहाँ पर जिक्र करके कि मुझे ईरान युद्ध को जीतने से कोई रोक नहीं सकता, यानी वो इशारा करें कि किसी तरह की कोई साजिश उनके खिलाफ इसलिए की गई, उन पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान बैकफुट पर है और अमेरिका उस पर हावी हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हावी हो रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या जानबूझकर डाइवर्ट कर रहे हैं? सवाल मेरे से वंदना जी? जी जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना कि ये मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, इसका मतलब ये है कि वो अभी तक जीते नहीं है। अभी कभी वो कहते हैं कि हमने उनकी नेवी को खत्म कर दिया, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, और अब वो बोल रहे हैं कि मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुद भी शक है कि वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। वो बार बार ये कहना कि मैं जीत जाऊंगा, हम जीत रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वो जीत नहीं रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो है वाकया हुआ है, इससे डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है 1-2 दिन के लिए अपने जो है लोगों का, डोमेस्टिक जो पब्लिक है उनका जो है ध्यान बटा दे, लेकिन ऐसा कोई आदमी इतना बेवकूफ नहीं है जो इस चीज को समझ नहीं रहा। जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं, सब लोगों को इस चीज का पता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कार्रवाई लड़ाई है, ये ऑलरेडी हार चुके हैं। आगे चाहे वो उसका क्या अंजाम निकलेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी मैं ब्लॉकेट लगा रहा हूं, उन्होंने ब्लॉकेट लगा दिया, ईरान ने भी ब्लॉकेट लगा दिया, क्या हुआ फिर? लड़ाई तो इस चीज की है ना कि वो खुलना चाहिए, वो खुल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब जीता कौन? जीता तो ईरान। 28 फरवरी को जब हमला हुआ, उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, लड़ाई होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है लड़ाई, जिस मकसद से लड़ाई की गई थी वो मकसद तो हासिल नहीं हुआ, और जो एक प्रॉब्लम और क्रिएट कर दी, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए तो सिर्फ फेस सेविंग की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया में तो वो एक क्राइसिस कर दिया ना। लोगों का तेल की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, गैस की किल्लत हो रही है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरा का पूरा जो किया है, ये हारने का है। और ये जो है, क्योंकि वो हार रहे हैं ईरान में, वो मिड टर्म में भी इलेक्शन में हारेंगे, इसलिए ये जो हमला किया गया है, ये 7 गोली फायर हुई है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की कराई हुई है। और मैं 100% कन्विंस्ड हूं इस बात से कि ये ऑर्केस्ट्रेट है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का किया हुआ है। जी बिल्कुल, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई, और इस तरह से हमला जब डोनाल्ड ट्रंप पर बार बार होगा तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल उठेंगे, और ये लाजमी भी है। इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा, जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पूरी डिटेल सामने आ पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीत जी और अरविंद जी, तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।